प्रणाम माई। जय हो महारानी मांडवी की जय हो। मंत्रा माई, क्या आप मुझे महारानी क्यों कह रही हैं? बहुरानी कहिए, मांडवी कहिए। नहीं नहीं, महारानी हैं आप, अयोध्या राज की होने वाली महारानी हैं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मंत्रा माई? ज्येष्ठ जी श्री राम सबसे बड़े हैं और राज परिवार की परंपरा के अनुसार वो ही राजा बनेंगे और सीता दीदी अयोध्या की महारानी। मांडवी बहुरानी, आपकी दीदी वो तब तक थी जब तक जनकपुरी में थी। यहाँ अब आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और फिर कुमार भरत और राम के जन्म के समय में तनिक सा ही तो अंतर है। इतने थोड़े से समय के अंतर में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? हमारे कुमार भरत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, इसीलिए राम के पीछे पीछे चलते रहते हैं और सदा ही उनके आदेश का पालन किया करते हैं। ऐसा ही तो करना चाहिए ना माई, इसमें बुरा क्या है? मैंने कब कहा कि कुछ बुरा है? किंतु आपका विवाह कुमार भरत के साथ हुआ है, इसीलिए आप अयोध्या की महारानी होंगी, ना कि आपकी दीदी सीता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? क्यों कह रही हैं ऐसा? जी अच्छा, ये तो आपको ज्ञात है ना कि मैं महारानी कैकई के मायके से आई हूँ। हाँ, माँ ने बताया था कि बालपन से ही आपने उनकी देखभाल की है। देखभाल नहीं, पुत्री की भांति उन्हें पाला पोसा है हमने, और उनके बारे में मुझे सब कुछ ज्ञात है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जब महारानी कैकई का विवाह महाराज दशरथ से होने वाला था, तब महारानी कैकई के पिताजी महाराज अश्वति ने इस शर्त पर इन दोनों का विवाह करवाया था कि महारानी कैकई से जन्मे पुत्र को ही अयोध्या का सिंहासन मिलेगा। ऐसे क्या देख रही हो अयोध्या की होने वाली महारानी जी? विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पर? मैं सौगंध का के कहती हूँ कि मेरी एक एक बात सत्य है, और ये पूरा अयोध्या राज परिवार इस बात से ज्ञात है कि मैं सदा सत्य बोलती हूँ। परंतु मुझसे तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। इसीलिए तो बता रही हूँ आपको कि हमारे कुमार भरत ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेंगे और आप होंगी अयोध्या की महारानी। इसीलिए उनकी बात मानना आपके लिए आवश्यक नहीं है, अपितु आप उनसे अपने आदेश मनवा सकती हैं। एक महारानी की भांति व्यवहार कीजिए बहुरानी, महारानी की भांति। अभी भी मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं महारानी कैकई से पूछ लेना, समझी? इन्हें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है मंत्रा माई। अपनी बहू को हम स्वयं ही ये बात बता देंगे। और मंत्रा माई, आधी अधूरी बात अर्थ का अनर्थ कर देती है, और हम देख रहे हैं कि कैसे तुम अनर्थ करने पर तुली हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ महारानी कैकई? मांडवी, इसकी बातों में मत आना। वो क्या है ना कि आयु कुछ अधिक ही हो गई है इसकी, इसीलिए कुछ भी बोलती रहती है। जैसे पिता चाहे कोई भी हो, सदैव अपनी संतान के हित के बारे में सोचता है ना, वैसे ही हमारे पिताश्री कैकई नरेश महाराज अश्वपति ने भी हमारे विवाह के समय ये बात कही थी, किंतु हमने मना कर दिया था।
क्योंकि हमने तो महाराज दशरथ को मन ही मन अपना पति मान लिया था। तो क्या हमारा कुमार भरत राजा बनने के योग्य नहीं? बस मंत्रा माई, बहुत हो गया तुम्हारा ये नरगल प्रलाप। हमारा भारत योग्य है, किंतु राम श्रेष्ठ और परंपरा के अनुसार राम राज सिंहासन का उत्तराधिकारी है।